आशुतोष, हम आपसे ही बात शुरू करना चाहेंगे। आपको आपको क्या लगता है, मतलब ये एक जैसा हमने माना कि एक फोरगोन कंक्लूजन था, ये होना ही है। देखिए शरद भाई, ये सबसे पहले ये कहना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने अपना पासवर्ड और अपना लॉगिन एक दूसरे व्यक्ति को दिया जिसका संसद से कोई लेना देना नहीं है, जो ऑथराइज नहीं है, तो वो काम अपने आप में ठीक नहीं है। मतलब वो काम, उस काम को जस्टिफाई ना तो किया जा सकता, ना किया जाना चाहिए। जो पार्लियामेंट्री प्रोप्राइटी का हिस्सा है, पार्लियामेंट की अपनी एक सॉवरेंटी है, पार्लियामेंट की अपनी एक डिग्निटी है। लेकिन क्या अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस तरीके से कोई काम करता है तो क्या उसकी सजा ये होनी चाहिए? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल। और इस पूरे मसले पे जो बार बार कहा जा रहा है कैश फॉर क्वेरी, हकीकत यह है कि ये टैग हर जगह चल रहा है, लेकिन और इस पूरे कांड को भी कैश फॉर क्वेरी ही कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने सवाल पूछने के लिए पैसे लिए। ये जो रिपोर्ट है उसमें भी कंक्लूसिवली इस बात को प्रूव नहीं किया गया है, क्योंकि ये अपने आप में, अगर यह है तो अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर क्रिमिनल ऑफेंस है तो उसको उसी तरीके से इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जिन्होंने पैसे दिए, अगर सपोजिटली जिन्होंने पैसे दिए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, उनका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए, उनके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और जिन्होंने पैसे लिए सवाल पूछने के लिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो कैश रिश्वत लेना और देना दोनों जुर्म है। बिल्कुल। अगर आपने महुआ मोइत्रा के ऊपर अगर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है कि आपने पैसे लेकर, यानी गलत तरीके से पैसे लेकर आपने सवाल पूछे हैं, तो ये एक आदमी तो कर नहीं सकता, इसमें दोनों पक्ष होने चाहिए। और जो दूसरा पक्ष है उसके बारे में हर आदमी को मालूम है, लेकिन उस दूसरे पक्ष से कोई पूछताछ नहीं हुई। उस दूसरे पक्ष ने पहले दिन ही ये कहा कि ये सारी आरोप बेबुनियाद है, और अगले दिन उनका आश्चर्यजनक रूप से एक एफिडेविट सामने आ गया, और उस एफिडेविट को ही अंतिम सत्य मान लिया गया, और उसके आधार पे आपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सांसदी को ले लिया। आपको याद होगा कि जब पूछताछ हो रही थी, तो उस वक्त महुआ मोइत्रा और उनके साथ के जो विपक्षी दल के लोग थे वो बाकायदा उस मीटिंग से बाहर आए थे। उन्होंने और महुआ ने आरोप भी लगाया था कि हम लोगों से, मुझसे जो सवाल पूछे जा रहे थे वो बहुत ही बेकार और बेहुदा सवाल थे, और इस तरीके से सवाल किसी महिला से नहीं पूछे जा सकते। इस रोशनी में मुझे लगता है कि जो फैसला हुआ है ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि जिस तरीके से संस्थाओं का उपयोग हो रहा है, कि अगर आपके पास पार्लियामेंट में अगर मेजॉरिटी है तो फिर आप जो चाहे वो फैसले कर सकते हैं, और उस पर कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर आप देखें तो सारा फैसला संविधान के मुताबिक हुआ है। जो संसदीय प्रणाली है उसके हिसाब से फैसला हुआ है। उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगे, उस आरोप लगने के बाद एक एथिक्स कमेटी बनी, उस एथिक्स कमेटी ने उनको बुलाने के बाद उनसे पूछताछ करने के बाद तकरीबन 400 पेज की एक रिपोर्ट बनी। वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के पटल पर रखी गई, और उसके बाद उसमें एक प्रस्ताव आया संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कि भाई ये कमेटी की रिपोर्ट है, लिहाजा इनके इस पर बहस संसद कर ले, और उसके बाद उनको एक्सपेल करने का फैसला कर लिया गया। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो दरअसल संविधान सम्मत संसदीय प्रणाली का हिस्सा है। इसमें कुछ भी कहीं भी गलत नहीं दिखाई पड़ रहा। अगर आप देखेंगे, अगर लीगलिस्टिकली अगर आप बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप बात करेंगे, तो एक भी स्टेप ऐसा नहीं जिस पर आपत्ति की जा सकी। लेकिन यही इस समस्या का या इस मामले का सबसे दुखद और सबसे जिसे कहते हैं चिंताजनक पहलू है कि संविधान सम्मत संस्थाओं का इस्तेमाल करके किस तरीके से उनको हटा दिया गया। अब दूसरी तरफ अगर आप इसको देखें, मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं, कि जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के धार्मिक आधार पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आज तक उसके बारे में पता नहीं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। पूछताछ हो गई है, लेकिन उसमें दानिश अली को भी एक कंप्लेंट वो बना लिया गया, उनको भी एक तरीके से एक्यूज्ड बना लिया गया है। उस मामले में जो अपरेंट है, जो साफ दिखाई पड़ता है, जिसमें किसी तरीके के पूछताछ की जरूरत ही नहीं है हकीकत में, क्योंकि वो वीडियो सबके सामने उपलब्ध है, उसमें आज तक क्या कार्रवाई है किसी को नहीं मालूम। और ये महुआ मोइत्रा के पहले की घटना है। तो एक मामले में अचानक इतनी तेजी के साथ फैसले हो जा रहे हैं, और इस रिपोर्ट को भी
सांसदों ने कहा कि भाई इतनी मोटी रिपोर्ट है, हमें पढ़ने का वक्त ही चाहिए। अगर आप इसमें बहस कर रहे हैं तो हम पहले पास रिपोर्ट पढ़ तो ले इसमें क्या है, तभी तो हम अपना कोई तर्क गढ़ पाएंगे, उसके पक्ष में कोई फैसला कर पाएंगे। लेकिन वो पूरी तरीके से डिनाई कर दिया और आधे घंटे के अंदर फैसला हो गया। तो ये एक चिंताजनक प्रश्न है, डिस्पाइट कि मैं इस बात को कह रहा हूं कि महुआ मोइत्रा ने जो लॉगिन और पासवर्ड दिया है वो गलत है और वो नहीं करना चाहिए था। बट क्या उनकी इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, पहला प्रश्न है। दूसरा, जिस तरीके से संसदीय प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है उस पर भी चिंता होनी चाहिए, उस पर भी बातचीत बहस होनी चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।